नमस्कार दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि राम सेतु श्री राम ने बनाया था या फिर ये प्राकृतिक यानी नेचुरली बना हुआ था, तो बेशक इसका जवाब होगा कि इसे श्री राम ने बनाया था। लेकिन भारत की ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ही ऐसा मानना है कि राम सेतु किसी इंसान के द्वारा नहीं बल्कि नेचर की पावर से ऑटोमेटिक बना हुआ है। फिर इस सवाल के जवाब के लिए अमेरिका ने भी रिसर्च की और उनके रिसर्च में जो चीज़ मिली वो आपको जरूर सुनना चाहिए। साथ ही दूसरा सवाल ये है कि आखिर सरकार क्यों 2005 में इस राम सेतु को तोड़ना चाहती थी और इससे पहले अंग्रेजों ने भी ये कोशिश की थी। आखिर क्या कारण था कि इस राम सेतु को तोड़ने की योजना लाई गई थी? इन सभी सवालों के जवाब आप जानेंगे इस वीडियो में। इन सवालों के जवाब को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि जिस प्रकार हिंदू धर्म के लोग इसे राम सेतु कहते हैं, उसी प्रकार क्रिश्चियन धर्म के लोग इस ब्रिज को एडम ब्रिज कहते हैं और साथ ही मुस्लिम धर्म के लोग इस पुल को आदम का पुल कहते हैं। अगर आपने राम सेतु मूवी देखी होगी तो आपको एडम के ब्रिज के बारे में पता होगा। दरअसल इस राम सेतु को एडम का ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रिश्चियन के द्वारा उनका ऐसा मानना है कि इस अर्थ पे जो सबसे पहला था व्यक्ति एडम, वो श्रीलंका के ईडन गार्डन से निकाले जाने के बाद इस ब्रिज के रास्ते से ही भारत की ओर गया था। इसलिए क्रिश्चियन इसे एडम का ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एडम ब्रिज वर्ड का सबसे पहले कब यूज किया गया था, यानी इतिहास में इसका उल्लेख पहली बार कब और कितने साल पहले देखने को मिला था, तो इसका जवाब है एडम ब्रिज को सबसे पहले मुस्लिम टेक्स्ट में से देखने को मिला था इसका उल्लेख। ये अल बिरुनी के टाइम पे यानी 973 सी से 1052 साल पहले इसका उल्लेख देखने को मिला था। अब अगर हम बात करें राम सेतु की, तो इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में देखने को मिला था, जो कि इस टेक्स्ट से कई साल पुरानी है। साथ ही रामायण के कई और भी बुक में राम सेतु वर्ड को मेंशन भी किया गया है। साथ ही इंडिया के मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस मैप में इस एरिया को राम सेतु के नाम से ही मेंशन किया गया है। लेकिन जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तब उन्होंने इस जगह के मैप को एडम ब्रिज के नाम से मेंशन किया था। ये तो बात हुई राम सेतु और एडम ब्रिज की कंट्रोवर्सी की। लेकिन अगर हम बात करें इस मुद्दे पर कि क्या सच में ये ब्रिज मानव के द्वारा ही बनाया गया था, असल में ये सवाल और साथ ही एडम ब्रिज का कंट्रोवर्सी ये सब 2005 में से ही शुरू हुआ था। दरअसल 2005 में वाजपेयी सरकार ने ये आदेश दिया था कि इस राम सेतु को तोड़ दिया जाए। अब इसके पीछे का कारण ये था कि बंगाल की खाड़ी से जो भी शिप आते थे उसे श्रीलंका को पूरा क्रॉस करके जाना पड़ता था। लेकिन अगर राम सेतु को बीच में से तोड़ दिया जाए तो शिप बीच से निकल सकता है, जिससे शिप के फ्यूल और खर्चे में भी गिरावट आएगी। इसे सरकार ने इस पर काम करने के लिए आदेश भी दे दिया था। लेकिन इंडिया में इसको लेकर इतना भारी विरोध हुआ था कि ये ब्रिज श्री राम की निशानी है, इसे ना तोड़ा जाए। तब आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने इस पर रिसर्च शुरू कर दिए थे और रिसर्च उन्होंने ये प्रूव करने के लिए किया था कि ये किसी इंसान के द्वारा नहीं बल्कि नेचर की पावर से बना है। और रिसर्च में उन्होंने ये क्लियर मेंशन भी किया था कि भारत के दक्षिण में धनुषकोटी से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड के बीच में आने वाला राम सेतु नेचर की पावर से बना है, किसी इंसान ने बनाया है ऐसा इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। इस बात को लेकर इतना भारी विरोध हुआ था कि 2 आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के सदस्यों को सस्पेंड तक कर दिया गया था। भारत के लोगों ने इस ब्रिज को तोड़ने नहीं दिया था। साथ ही लोगों ने तो बीजेपी की सरकार को आने वाले चुनाव में हरा तक दिया था और कांग्रेस को विजयी बनाया था। इस मुद्दे पर रिसर्च करने के लिए अमेरिका ने भी कई ऑपरेशन चलाए और उन्होंने ये कहा कि ये ब्रिज नेचुरल नहीं बल्कि मेन मेड है, यानी इंसान के द्वारा ही बनाया गया है। अगर आप रामायण कांड की अवधि निकालेंगे तो ये आज से लगभग 7000 साल पहले की बात है। और जब इस ब्रिज के पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई, यानी पता लगाया गया कि ये पत्थर कितने साल पुराने हैं, तो वो पत्थर भी 7000 साल पुराने बताए गए। साथ ही भारत के म्यूजियम में ऐसे पत्थर को रखा गया है जो पानी में तैरता है और उसकी अवधि भी 7000 साल पुरानी है। इस बात से कई हद तक ये साबित हो जाता है कि ये ब्रिज श्री राम के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ये प्रूव नहीं किया जा सका है। साथ ही जिस प्रकार भारत में 2005 में इस ब्रिज को तोड़कर समुद्री योजना बनाई गई थी, उसी प्रकार अंग्रेजों ने भी इस ब्रिज को तोड़कर यही समुद्री योजना बनाई थी, लेकिन इससे वो सफल नहीं हो पाए थे। वैसे आप क्या मानते हैं, क्या ये सच में श्री राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु है या नेचर की पावर से बना ब्रिज है? कमेंट करो और सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए।